Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So my name is Pawan Karol, and as you know that we are learning English, we have a challenge of 90 days. We have a challenge of 90 days. So we have completed 3 days here and it's our 4th day of learning English. These are 4th day और आज अपन सीखने वाले हैं जैसे प्रीवियसली अपनों ने सीखा था फर्स्ट क्लास में क्या पे काम करते हो, सेकंड क्लास में अपनों ने सीखा था कि क्या पे काम करना चाहते हो और थर्ड क्लास में अपनों ने सीखा था कि क्या आपको ये काम करने की जरूरत है। और आज अपन सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में कैसे बोलते हैं कि क्या पे काम कर सकते हो। जी हाँ, क्या पे काम कर सकते हो, जैसे क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हो, क्या आप खाना बना सकते हो, क्या आप यह काम कर सकते हो, क्या आप वो काम कर सकते हो। दैट्स मीन क्या पे कुछ भी काम अगर कर सकते हो। अगर आप पूछ रहे हो, जैसे मैंने पूछा कि क्या आप कार चला सकते हो, क्या आप इंग्लिश सीख सकते हो, क्या आप मुझे भूल सकते हो, क्या आप ये काम कर सकते हो। तो जहां अपन पावर शो करते हैं, जहां अपन अपनी स्ट्रेंथ बताते हैं, वहां अपन यूज करते हैं इंग्लिश में कैन। क्या यूज करते हैं? कैन। तो चलिए आइए सीखते हैं। दिस आर फोर्थ फॉर्मूला ऑफ फोर्थ डे। कैन यू कैन मीन्स सकते हो। When we start formula, so we start with can you action. Action means अपना काम, ठीक है। तो यहां पे मैंने हिंदी लिखी, क्या आप यह काम कर सकते हो। जो काम है बेसिकली वो क्या है? अपना काम, एक्शन। क्या आप काम कर सकते हो। अब नॉर्मली में अगर मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया तो वहां पे आपके दो रिप्लाई होते हैं। फर्स्ट रिप्लाई कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और द सेकेंड रिप्लाई कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने बोला फर्स्ट रिप्लाई कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, पॉजिटिव आंसर यस आई कैन एक्शन। एक्शन मीन्स अपना काम। तो यहाँ पे हिंदी क्या बनी? हाँ मैं यह काम कर सकता हूं। और द लास्ट आंसर मैंने नेगेटिव बोला कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। क्या बोलूंगा? आई कैन नॉट एक्शन। एक्शन मीन्स अपना काम। तो क्या हुआ इसकी हिंदी? मैं यह काम नहीं कर सकता हूं। मैं काम नहीं कर सकता हूं। सिंपल। जैसे मेरे को बोलना है कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो इंग्लिश में बोलना एक्शन क्या होती है? स्पीक। तो कैसे पूछेंगे? कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश की पूछ रहे हैं। मैंने बोला हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो कैसे बोलूंगा? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं तो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर मेरे को बोलना है कि क्या आप खाना पका सकते हो, तो खाना पकाना या खाना बनाना इंग्लिश में क्या होता है? कुक। और जो खाना बनता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। तो पूछना है कि आप खाना बना सकते हो, तो कैसे पूछेंगे? कैन यू कुक फूड। मैंने बोला हाँ मैं खाना बना सकता हूं, यस आई कैन कुक फूड। और मैं खाना नहीं बना सकता हूं तो आई कैन नॉट कुक फूड। अगर मेरे को इंग्लिश में बोलना है कि क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो, तो खेलना इंग्लिश में क्या होता है? प्ले। तो कैसे पूछेंगे? कैन यू प्ले। प्ले मीन्स अपनी एक्शन हो गई खेलना। कैन यू प्ले क्रिकेट। मैंने बोला हाँ मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, यस आई कैन प्ले क्रिकेट। और अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूं तो आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट। अगर मेरे को इंग्लिश में बोलना है कि क्या आप मैथ्स पढ़ा सकते हैं, इससे पूछना है तो कैसे पूछेंगे? पढ़ाना एक्शन होगी टीच, और गाय की पूछ रहे हैं मैथ्स की, तो मेरे को पूछना है कि आप मैथ्स पढ़ा सकते हो। कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? कैन यू टीच मैथ्स। मैंने बोला हाँ मैं मैथ्स पढ़ा सकता हूं, कैसे बोलेंगे? यस आई कैन टीच मैथ्स। अगर मना करना है नहीं नहीं मैं मैथ्स नहीं पढ़ा सकता, तो क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट टीच मैथ्स। सो एवरीवन, जैसे अपनों ने डू एक्शन सीखा था, तो डू में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो डू की फैमिली होती है, वो सिर्फ होती है आई, यू, वी और दे। ये आप सब जानते ही हैं बिकॉज अपनों ने फर्स्ट क्लास में ही सीखा था। लेकिन जब बात करते हैं कैन की, तो कैन की फैमिली होती है ऑल सब्जेक्ट्स। क्या यूज होते हैं? ऑल सब्जेक्ट्स। जब अपन कैन की बात करेंगे तो कैन के साथ अपन यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट्स। सो पहले तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, सो दैट अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, आराम से समझ लीजिए। ओके, सो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अपन समझते हैं ऑल सब्जेक्ट्स इंग्लिश में क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले अपन एक चीज और सीख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे किसी ने अगर क्वेश्चन पूछा हो कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो मैंने बोला कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। लेकिन भाई किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो,
या फिर डायरेक्टली मेरे को सामने से बोलना है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने यस का यूज तो किया ही नहीं है, तो यहाँ पे मैं यस हटा भी तो सकता हूँ और मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो क्या बोलूंगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो पढ़ाना टीच होता है, क्या बोलेंगे? आई कैन टीच। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव कार। अब आगे समझते हैं, देखिएगा, पहले ऑल सब्जेक्ट समझते हैं फिर समझेंगे इस फॉर्मूले को। सो जस्ट रिमूव फॉर सम टाइम, देन समझते हैं आगे। देखो, हाँ सब्जेक्ट अपन ने सीखे थे इंग्लिश में, वो थे आई मतलब क्या होता है? मैं। यू मतलब क्या होता है? तुम। वी मतलब क्या होता है? हम। और फिर अपना सीखा था दे मतलब इंग्लिश में होता है वे, है ना? लेकिन ये तो थे सिर्फ थे हाफ सब्जेक्ट, लेकिन इंग्लिश में अगर और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स अपनों ने रखे थे वो क्या है वो समझते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं ना वह, ही मतलब होता है वह, हाँ सॉरी, वह जहां अपन मेल जेंडर की बात करते हैं ना, लड़के की, जैसे मेरे को बोलना है कि वो इंग्लिश बोल सकता है, तो क्या बोलेंगे? लड़के की पूछ रहे हैं कि वो खाना बना सकता है, वो कार चला सकता है, वो नहीं आ सकता है, वो नहीं जा सकता है, तो ऐसा जब बोल रहे हैं तो अपन लड़के की बात करेंगे तो क्या लेंगे वहां पे? ही अपन यूज करेंगे मेल के लिए। बट द सेम पॉइंट अगर बात करनी है लड़की की कि वह जा सकती है, वो खाना बना सकती है, वो इंग्लिश बोल सकती है, तो ऐसा जब बोल रहे हैं तो अपन यूज करेंगे इंग्लिश में शी मतलब होता है वह। लेकिन जहां अपन फीमेल की बात करते हैं ना, वहां अपन यूज करते हैं शी। और आगे समझे तो फिर यूज होता है ईट मतलब होता है यह, जहां अपन वस्तुओं की बात करते हैं, वस्तुएं, जहां थिंग्स की बात करते हैं, चीजों की बात करते हैं, तो अपन ईट यूज करते हैं। देन इंग्लिश में अपन चलते हैं तो फिर जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है सब्जेक्ट नेम, मतलब किसी का भी नाम। जैसे मैंने बोला कि रोहन क्रिकेट खेल सकता है, ऋतिक इंग्लिश बोल सकता है, ऋतिका कार चला सकती है। जब अपन किसी का नाम ले रहे हैं, नाम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज करेंगे अपन? नेम। अब समझते हैं इनका यूज कैसे करते हैं कैन में। देखिएगा, जो अपना फॉर्मूला था वो कुछ इस टाइप से, कैन यू एक्शन, क्या पे काम कर सकते हो? मैंने बोला कि यस आई कैन एक्शन, हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, और मना करना है तो आई कैन नॉट एक्शन, मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। अब देखिएगा, इनके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर मेरे को इंग्लिश में पूछना है कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो दिस आर एग्जाम्पल फर्स्ट कैसे बना सकते हैं। कैन यू बोलना क्या होता है इंग्लिश में? स्पीक। और काय की पूछ रहे हैं? इंग्लिश की, तो क्या बोलेंगे? कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? मैंने बोला कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो क्या बोलूंगा? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। मतलब क्या हुआ? हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। और मना करना है कि नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मतलब क्या हुआ? मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूं। सिंपल। लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर बात करनी है कि इनका यूज कैसे होता है, वो समझाइए आप तो हमें, तो इनको देखते हैं कैसे यूज करते हैं। देखना, यहाँ पे यस है, जब किसी ने क्वेश्चन बोला हो तो अपन बोलते हैं कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। अगर सामने से ही बोलना है कि मैं जा सकता हूँ, तो मैंने यस को किया अवॉइड, मैंने बोला कि मैं जा सकता हूँ, तो क्या बोलूंगा? आई कैन गो। देखना, मैं आई, तो मैंने बोला कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या बोलूंगा? आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश मतलब मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अब मैंने मेरी बात की तो आई लिखा, अगर मैं चाहूं तो चेंज भी कर सकता हूं सब्जेक्ट्स। मैंने बोला कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो क्या बोलूंगा? यू कैन स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश बोल सकते हैं तो वी कैन स्पीक इंग्लिश। वे इंग्लिश बोल सकते हैं तो दे कैन स्पीक इंग्लिश। अब बात करने की, वह लड़का है, मैंने बोला कि वह इंग्लिश बोल सकता है, क्या बोलेंगे? ही कैन स्पीक इंग्लिश। वह लड़की है तो क्या बोलेंगे? शी कैन स्पीक इंग्लिश। या फिर किसी का नाम लिया, मैंने बोला कि राहुल इंग्लिश बोल सकता है, तो क्या बोलेंगे? राहुल कैन स्पीक इंग्लिश। मैंने बोला कि मेरी बहन कार चला सकती है, मेरी बहन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? माई सिस्टर कैन ड्राइव कार, बिकॉज चलाना क्या हो जाएगा? ड्राइव। माई सिस्टर कैन ड्राइव, और काय की बात कर रहे हैं? कार की, तो माई सिस्टर कैन ड्राइव कार। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखो, अगर चाहो तो क्वेश्चन में भी चेंज कर सकते हो, नेगेटिव में भी चेंज कर सकते हो, और पॉजिटिव में भी चेंज कर सकते हो। देखना कैसे। जैसे मेरे को पूछना है कि क्या रिया कार चला सकती है, इसके पूछ रहे हैं रिया की, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? कैन। अब यहाँ पे यू था,
लेकिन अपन रिया की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैन रिया, चलाना क्या होता है इंग्लिश में, ड्राइव, कैन रिया ड्राइव अ कार, क्या रिया कार चला सकती है, मैंने बोला हाँ रिया कार चला सकती है, यस रिया कैन ड्राइव अ कार, और रिया कार नहीं चला सकती तो क्या बोलेंगे, रिया कैन नॉट ड्राइव अ कार, मतलब रिया कार नहीं चला सकती है। अगर मेरे को पूछना है योर, मतलब क्या आपके पापा खाना बना सकते हैं, या क्या आपका भाई खाना बना सकता है, तो आपका इंग्लिश में होता है योर, और मैंने जवाब क्या होगा कि हाँ मेरा भाई खाना बना सकता है, तो मेरा इंग्लिश में होता है माय। तो कैसे पूछेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, देखना, क्या आपका भाई खाना बना सकता है, तो कैसे पूछेंगे, कैन योर मतलब तुम्हारा, कैन योर ब्रदर बनाना, कैन योर ब्रदर कुक फूड, क्या आपका भाई खाना बना सकता है, खाना पका सकता है, मैंने बोला हाँ मेरा भाई खाना बना सकता है, तो कैसे बोलेंगे, यस माय ब्रदर कैन कुक फूड, और मेरा भाई खाना नहीं बना सकता तो क्या बोलेंगे, माय ब्रदर कैन नॉट कुक फूड। मतलब जहां जिसकी बात करनी है ना उसको अपन आगे रख सकते हैं, सिंपल। जैसे देखिए ये नोट कर लीजिए एग्जांपल्स, और आप भी ऐसे एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए, और आगे समझते हैं। जैसे यस को हटाया और मैंने बोला कि मैं आ सकता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई कैन कम। तुम आ सकते हो, तो तुम इंग्लिश में क्या होता है, यू, तो क्या बोलेंगे, यू कैन कम। हम आ सकते हैं, वी कैन कम। वे आ सकते हैं, दे कैन कम। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। मेरे पापा इंग्लिश बोल सकते हैं, माय फादर कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे तो अपनों ने सिर्फ पॉजिटिव आंसर में इनका यूज किया, लेकिन अगर अपन चाहें तो इनको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे समझिएगा, देखो नेगेटिव में भी यूज कर सकते, जैसे मैंने बोला कि मैं नहीं समझ सकता, तो क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट, समझना क्या होता है, अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि तुम नहीं समझ सकते, तो ये नेगेटिव है ना, मैंने बोला कि तुम नहीं समझ सकते, तो क्या बोलेंगे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैंने बोला कि राहुल नहीं समझ सकता, तो क्या बोलेंगे, राहुल कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब पीछे किसी चीज का नाम भी ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, आई नो कि तुम कोई चीज नहीं हो, लेकिन बोलना हो कि मैं तुम्हें नहीं समझ सकता, तो क्या बोलेंगे, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड यू, मतलब तुम्हें। मैंने बोला कि तुम मुझे नहीं समझ सकते, मुझे मतलब मी, तो तुम नहीं समझ सकते, तो क्या बोलेंगे, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी। मैंने बोला कि राहुल मुझे नहीं समझ सकता भाई, राहुल कैन नॉट अंडरस्टैंड मी। मैंने बोला कि जैसे यहां तक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इंग्लिश में फिर मैंने आपको बताया था कि विद का यूज भी कर सकते हैं। विद एक वर्ड का मैंने बताया था आपको, जिसे मैंने बोला कि क्या आपका भाई लड़ाई कर सकता है आपके साथ। अब ये कुछ अलग ही क्वेश्चन बन गया, क्या आपका भाई लड़ाई कर सकता है आपके साथ, तो के साथ के लिए अपन यूज करते हैं विद, और फॉर्मूला है अपना कैन, सकता है, जहां भी पीछे आ रहा है कोई काम कर सकता है तो अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कैन। जैसे मैंने बोला कि क्या आपका भाई, तो क्वेश्चन है, कैसे बोलेंगे, कैन योर ब्रदर फाइट, क्या आपका भाई लड़ाई कर सकता है, इतना तो हो गया। लेकिन किसके साथ बात कर रहे हैं अपन, आपके साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे विथ मतलब के साथ, विथ यू। तो यहाँ ये अपना क्वेश्चन बन गया, क्या आपका भाई आपके साथ लड़ाई कर सकता है। मैंने बोला हाँ मेरा भाई मेरे साथ लड़ाई कर सकता है, तो क्या बोलेंगे, यस माय ब्रदर कैन फाइट विथ मी। मेरे को बोलना है नहीं नहीं मेरा भाई मेरे साथ लड़ाई नहीं कर सकता, तो क्या बोलेंगे, माय ब्रदर कैन नॉट फाइट विथ मी। ओके, सो इस टाइप से आप क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, आराम से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो जैसा आप चाहो, है ना, एज यू वांट। और आगे अपन चले तो आगे और भी प्रोसेस होती है जो अपन समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह नहीं समझ सकती, शी इज अ गर्ल, तो कैसे बोलेंगे, शी कांट अंडरस्टैंड, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड। कैन नॉट को इंग्लिश में बोलते हैं कांट, जो कि शॉर्ट होता है, जैसे डू नॉट को बोलते हैं डोंट, वैसे कैन नॉट को शॉर्ट में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांट। मैंने बोला कि वह नहीं समझ सकती, शी कांट अंडरस्टैंड। तुम नहीं छोड़ सकते, तो छोड़ना इंग्लिश में क्या होता है, लीव, तो कैसे बोलेंगे, यू कांट लीव। मैंने बोला कि तुम इंस्टाग्राम डिलीट नहीं कर सकते, डिलीट करना मतलब हटाना, तो कैसे बोलेंगे, यू कांट डिलीट योर इंस्टाग्राम, मतलब योर मतलब तुम्हारा, ठीक है। उस टाइप से आप ट्राई कर सकते हो। अगर आगे चले तो कुछ इस टाइप से भी बनाते हैं ना अपन, कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं लेकिन तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो मैं बोल सकता हूं तो क्या बोलेंगे, आई कैन
स्पीक इंग्लिश, लेकिन मतलब इंग्लिश में क्या होता है बट, क्या बोलेंगे बट तुम इंग्लिश नहीं बोल सकते हो तो क्या बोलेंगे यू कैन, नहीं बोल सकते यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर मेरे को बोलना है कि मेरी मम्मी खाना बना सकती है लेकिन मैं खाना नहीं बना सकता हूं तो क्या बोलूंगा, देखना मेरी मम्मी बना सकती है तो क्या बोलेंगे माई मदर, मेरी मम्मी खाना बना सकती, माई मदर कैन कुक फूड, लेकिन, लेकिन मतलब होता है बट मैं खाना नहीं बना सकता हूं, आई कैन नॉट, नहीं बना सकता तो आई कैन नॉट कुक फूड। Okay, now I ask some questions to you. You just think and reply. Can you understand my English? Can you enjoy my class? Can you subscribe my channel? क्या आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं? Can you share my video with your friends? क्या आप मेरा वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं? So this type of question अपन नॉर्मली पूछते हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हैं? आपका जवाब यस भी हो सकता है और मे बी आपका आंसर नो भी हो सकता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या फिर मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती हूँ। सो आई होप आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि कैन का यूज कैसे करते हैं इंग्लिश में। उससे पहले मतलब कैन से पहले अपनों और भी चीजें सीखी है, करते हो, करना चाहते हो और करने की जरूरत है। तो बेसिकली इन सबको मिला के भी अपन कुछ बोल सकते हैं, जैसे करते हो फर्स्ट फॉर्मूला डू यू एक्शन, है ना। मैंने बोला कि मैं इंग्लिश पसंद नहीं करता लेकिन मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो क्या बोलूंगा आई डोंट लाइक इंग्लिश बट आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्योंकि मतलब इंग्लिश होता है बिकॉज मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं मतलब वांट टू वाला फॉर्मूला पढ़ा है तो क्या बोलेंगे बिकॉज आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। सो इस टाइप से आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करके डेली कुछ ना कुछ बोलना सीख सकते हैं। ये डिपेंड होता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाओगे। सो आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूं क्या नहीं। सो प्लीज कंटिन्यू रहिएगा, डेली वीडियोस देखते रहिएगा सो दैट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और अगर कोई डाउट हो सो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स सो आई कैन हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।